कि कहां मजबूत है सत्ता, कौन सत्ता हमारा बिगाड़ सकती है, और उस सत्ता के साथ हम अपना सामंजस्य कैसे बिठाएं। उस सामंजस्य बिठाने की ही राजनीति है बिजनेसमैन की राजनीति। बिजनेसमैन की ऐसी कोई राजनीति नहीं है कि उनको पीपल्स के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है, जन समस्याओं के लिए वो राजनीति में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे जो बिजनेसमैन हैं, जो मोटे तौर पर राजनीति में हैं, इक्के दुक्के को अगर आप छोड़ दें तो ज्यादातर यही चाहते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे प्रोटेक्ट करें सत्ता में जाकर के, और सत्तारूढ़ पार्टी में वो जाने की उनकी मंशा ज्यादा रहती है। अब आप राजीव चंद्रशेखर को देखिए, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बने, लेकिन राजीव चंद्रशेखर जब कैबिनेट मिनिस्टर बने उसके पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था उनका। थोड़े बहुत एक्टिव होंगे केरला में, लेकिन कहा जाता है पावर गैलरी में कि उन्होंने उनका एक रिश्ता बना एक टेलीविजन जर्नलिस्ट के साथ, फिर वो उस टेलीविजन जर्नलिस्ट के टेलीविजन चैनल के प्रमोटर बने, उन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, और उसके बाद उनकी दिल्ली पावर दरबार में, पावर गैलरी में पहुंच बनी, और फिर सीधा मोदी कैबिनेट में ही शामिल कर लिए गए। तो ऐसे बिजनेसमैन जो सामने से दिखता हो कि नहीं वो जनता के बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस को साधने के लिए राजनीति में आते हैं, ऐसे सैकड़ों नाम है। डीके शिव कुमार को उस श्रेणी में नहीं रख सकते, लेकिन डीके शिव कुमार का जो अपना बिजनेस प्रोटेक्शन है या अपना करप्शन का जो प्रोटेक्शन है, उसके ऊपर तलवार लटकी हुई थी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि केंद्रीय आला कमान ने, केंद्रीय नेतृत्व ने इस पार्टी की टूट को बचा लिया, ये बात तो है। लेकिन साथ ही साथ ये भी मान लीजिए कि डीके शिव कुमार ने श्रीमान राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को घुटने पर ला दिया, खुली बगावत कर दिया। डर ये बताया होगा ये कि भाई हमारे ऊपर तो तलवार लटक रही है, भाई कोई ना कोई बहाना तो बनाएगा ना, पार्टी तोड़नी है, पार्टी तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जानी है, और 28 के पहले ही खेल कर देना है। इस डर से कोई तो डर तो दिखाएगा कि भाई हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई है, मुझे जेल भेज दिया जाएगा, तो मेरी परेशानी है अशोक चौहान की तरह। तो आप या तो अगर मुझे रखना चाहते हैं तो फिर ये 6 महीने बीत गए हैं, मुझे कुर्सी नहीं मिल रही है मुख्यमंत्री की, ये लंबा नहीं चल पाएगा। सीधा सीधा खुली बगावत थी, खुली बगावत। डीके शिव कुमार ने तलवार निकाल लिया। 6 घंटे तक डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया और श्रीमान राहुल गांधी और एक आध दो और नेता बंद कमरे में बैठे रहे। डीके शिव कुमार को समझाने की कोशिश करते रहे कि थोड़े मान जाइए, बूढ़े आदमी हैं, 77-78 साल के हो गए हैं, पूरा टेन्योर पूरा करने दीजिए, इनको हटाएंगे तो इनका जो वर्ग है जिसको लेकर के हम संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, इसका मैसेज गलत जाएगा, और अकेले वोक्कालिंगा से हम नहीं जीत पाएंगे। तो संदेश ये जाएगा कि जो डोमिनेंट कास्ट है वो ओवर पावर कर रहा है गरीबों के ऊपर, और जो पिछड़ी आबादी है उसके ऊपर डोमिनेंट आबादी जो है वो ओवर पावर कर रहा है। ये समझाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन डीके शिव कुमार इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने, इधर कहानी क्या हुई, बाहर में कहानी बताई गई कि मना लिया गया है सिद्धारमैया को, मनाया जा रहा था डीके शिव कुमार को, लेकिन इधर कहानी प्लांट की गई मीडिया में कि सिद्धारमैया को मना लिया गया। सिद्धारमैया के पास, बेचारे के पास कोई चारा नहीं है। ही हैज ऑलरेडी प्लेड हिज लाइफ, ही हैज प्लेड हिज गेम। तो उन्होंने अपने जीवन का खेल खेल लिया है पूरी तरह से। 80 के हो जाएंगे 2028 में, तो 78 वर्ष के लगभग हो चुके हैं। तो अब उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बाकी रह गया है, तो वो हट सकते थे, लेकिन उनके पीछे सॉलिड रॉक की तरह एक डोमिनेंट कास्ट के नेता के सामने झुक गए राहुल गांधी और झुक गई सोनिया गांधी, किसी की नहीं चली। और डीके शिव कुमार ने कहा कि भैया आइदर माय वे और आई विल गो ऑन हाईवे। और हाईवे कहां है? वो हाईवे इट गोज टू लोकनायक भवन। तो अब लोकनायक भवन पहुंच जाएंगे हम साहब, हम तो आपके साथ रह नहीं पाएंगे। सीधा सीधी एक प्रकार से धमकी थी, ब्लैकमेल कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि अब राहुल गांधी का कोई इकबाल
पार्टी में नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि सिद्धारमैया को मना लिया गया, सिद्धारमैया को दो टूक कह दिया गया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। अरे इस्तीफा क्या दे दीजिए, डीके शिव कुमार जैसे नेता के सामने सरेंडर कर गया, जिसके ऊपर करप्शन के भयंकर चार्जेज हैं, और यही बहाना बना करके वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भगवान जाने, लेकिन वो आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं और आपको झुकना पड़ा। आप किसी ऐसे अहिंदा के नेता को अभी तक आप बनाए हुए थे जो एक मजबूत कॉम्बिनेशन लेकर के आए थे, लेकिन आपको इस बिना पर कि ये आपको लगभग 30% वोट का नुकसान हो सकता है, नाराज हो सकती है वो पूरी कम्युनिटी जिसको कि सिद्धारमैया ने अपने साथ जोड़ करके रखा था वोक्कालिंगा की कीमत पर। वोक्कालिंगा के 42 टोटल एमएलए, 42 में से 23 एमएलए कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, 19 एमएलए लगभग आपको बीजेपी और एसडीएस जो है देवगौड़ा की पार्टी उनके पास है। और उसी तरीके से आप लिंगायत में 55 या 58 एमएलए है, और उस 55-58 में से 34 एमएलए लिंगायत कम्युनिटी से कांग्रेस पार्टी के पास है। अधिक एमएलए कांग्रेस पार्टी के साथ है, लिंगायत से भी। तो लिंगायत और वोक्कालिंगा ने आखिर में अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है, और अहिंदा जो एक नया वर्ग तैयार किया था कांग्रेस पार्टी के लिए सिद्धारमैया ने, वो उस वर्ग की नाराजगी झेलने के लिए कांग्रेस आलाकमान तैयार है। लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है वोक्कालिंगा, जिसके की टोटल 42 एमएलए में से 23 एमएलए कांग्रेस पार्टी के पास है, उस 23 एमएलए के सामने कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया। जब अभी ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई सुबह में, तो सिद्धारमैया के साथ जो उनके विधायक गण थे और कैबिनेट के कलीग थे, उनके साथ उनकी लास्ट मीटिंग थी एक प्रकार से, जो उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था, और वहीं पर उन्होंने घोषणा की कि मैं 2-2:30 बजे जा रहा हूं राजभवन, और वहां मैं इस्तीफा दूंगा और 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इसकी घोषणा की बाहर निकल करके उनके विधायक साथी आए, जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उसमें हेल्थ मिनिस्टर जो गौड़ा साहब हैं वो काफी प्रोमिनेंट हैं, उसमें से एक मिनिस्टर तो भावुक भी हो गए कि सिद्धारमैया जी इस्तीफा दे रहे हैं, भावुक भी हो गए। लेकिन इस पूरे प्रकरण का लब्बो लुआब मित्रों ये है कि सिद्धारमैया नहीं, डीके शिव कुमार ने अपना लोहा मनवा लिया। 6 घंटे की बैठक के बाद भी डीके शिव कुमार मानने को तैयार नहीं हुआ कि वो जो फॉर्मूला हमने 2.5 साल पहले 3 साल पहले तय किया था, 2.5 साल का, उसको रहने दीजिए और सिद्धा जी को कंटिन्यू करने दीजिए। बूढ़े आदमी हैं, 2 साल और आगे तो आपका वक्त है। नहीं, डर यह भी है कि अगली बार, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है कर्नाटक में भयंकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनको यह डर सता रहा है डीके शिव कुमार को कि 2028 में पता नहीं हम मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, पार्टी जीत के आएगी कि नहीं आएगी। तो कल का इंतजार कौन करता है? आज जो मिल सकता है उसके लिए दबाव बनाओ। और आज मिलने के लिए क्या दबाव बनाया जा सकता है? एक दबाव यह बनाया जा सकता है अशोक चौहान की तरह कि मैडम और श्रीमान युवराज जी, अब मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे गर्दन पर तलवार लटक रही है, मुझे अगर बचना है तो उधर जाना होगा, और नहीं तो मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, फिर मैं कोशिश करूंगा बचाने की, हमारे खिलाफ जो भी करप्शन और के चार्जेज हैं उसको कुछ ठीक करने की कोशिश कर सकता हूं, करूंगा। मुख्यमंत्री मुझे बना दीजिए, तो मैं इस बिना पर अगर जेल भी मुझे जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अरमान तो पूरा हो जाएगा, मैं मुख्यमंत्री तो बन गया। वोक्कालिंगा के लिए एक हम कहने की बात हो जाएगी हमारी कम्युनिटी को कि हमने देखिए मुख्यमंत्री दे दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो ये हमारा अरमान पूरा कर दीजिए, हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। उसके बाद भी इनके ऊपर होगा करप्शन के जो चार्जेज हैं, वो कभी बंद नहीं हो गए हैं डीके शिव कुमार के। डीके शिव कुमार पैसे के खान हैं कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसलिए मैंने आपको कहा कि जितने रिसोर्ट भ्रमण होते थे, जिस एमएलए को कहां पर ले जाना है, कहां तोड़ना है, क्या करना है, उस सब क्या देखरेख डीके शिव कुमार ही करते हैं। तो कांग्रेस का एक प्रकार से दाना पानी है डीके शिव कुमार, और अगर कर्नाटक में डीके शिव कुमार की सरकार बनी तो जाहिर है कांग्रेस के दाना पानी में और इजाफा होगा। तो बगावत राहुल गांधी का इकबाल खत्म हो गया। जो स्थानीय नेता हैं, दोनों स्टेट केरला और कर्नाटक, दोनों ने साबित कर दिया कि अब राहुल गांधी की कुछ नहीं चल रही है, ये कस्टमरी बन के रह गया है। कस्टम है कि चलिए आला कमान के साथ बैठ जाते हैं, आपको भी नाराज नहीं करेंगे।
लेकिन अब इकबाल नाम का कोई चीज नहीं है। बूढ़े आदमी है 78 साल के सिद्धारमैया, हालांकि वो भी बहुत नौजवान नहीं है, 64-65 के हो ही गए हैं, डीके शिव कुमार भी, लेकिन अपेक्षाकृत काफी युवा हैं। ऐसी परिस्थिति में वो सिद्धारमैया तो बगावत करने की स्थिति में नहीं है। उनको समझाया गया है कि आपको हम राज्यसभा ले आएंगे, 2029 के चुनाव में आपको बड़ी जिम्मेदारी देंगे, और ये जो कम्युनिटी है अदर देन ओबीसी कम्युनिटी जो है, अति पिछड़ा जो कम्युनिटी है, उसके चैंपियन के रूप में पूरे देश में भ्रमण करवाएंगे। ये सब सारी बातें उनको कही गई है मनाने के लिए, तो वो मान भी गए बेचारे। लेकिन डीके शिव कुमार नहीं माने। स्टोरी लाइन ये है, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डीके शिव कुमार ने बो डाउन नहीं किया राहुल गांधी के सामने। या आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ कुछ मिलीभगत भी होगी, भगवान जाने, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी के सामने डीके शिव कुमार ने बो डाउन नहीं किया और कहा कि आइदर माय वे और हाईवे, ये दोनों में से जो चुनना है आप चुन लीजिए। और केंद्रीय आला कमान को झुकना पड़ा, जैसे कि डी सतीशन के सामने केरला में झुकना पड़ा। 10 दिन तक कोहराम मचता रहा, चाह करके भी केसी वेणुगोपाल को केरल का मुख्यमंत्री राहुल गांधी नहीं बना सके। अगर उनसे कोई सपने में भी पूछता कि केरल का मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए, तो सपने में भी केसी वेणुगोपाल का नाम लेते, लेकिन डी सतीशन ने ऐसा होने नहीं दिया। दूसरे लोगों ने भी वहां पर काफी विद्रोह किया, लेकिन डी सतीशन के लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने ऐसा माहौल बना दिया कि राहुल गांधी को अपना फैसला बदलना पड़ा दोनों जगह। तो कर्नाटक में भी डी शिव कुमार के समर्थक और डी शिव कुमार खुद और डी सतीशन दोनों ने फैसला बदलवा दिया। राहुल गांधी सोनिया गांधी का इकबाल कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है ये, हालांकि कांग्रेस के लिए अच्छे संदेश हैं कि अब क्षेत्रीय नेताओं की सुनी जा रही है और क्षेत्रीय नेता अपनी बात मनवाने में कामयाब हो रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। ये कांग्रेस के लिए खुशखबरी है कि नेतृत्व अपना डिमांड नहीं सौंप रहा है, अपनी मांग नहीं सौंप रहा है, अपनी च्वाइस नहीं सौंप रहा है। अब क्षेत्रीय नेता आपस में, अगर कॉन्ट्राडिक्शन भी है, आपस में विरोध भी है, प्रतिस्पर्धा भी है, जो भी है, लेकिन क्षेत्रीय नेता अब अपनी बात मनवाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है, भले ही राहुल गांधी सोनिया गांधी का इकबाल कमजोर क्यों ना हो। तो खुली बगावत है, खुली बगावत का प्रतिफल डीके शिव कुमार नए मुख्यमंत्री कर्नाटक के हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।